भगवान विष्णु जी के नाभि से एक कमल निकलता है। कमल पे ब्रह्मा जी को उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी ने अपने तब से भगवान शंकर जी को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता, तीन देव हैं। ब्रह्मा जी ने अपने तप से सृष्टि को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करते हैं। मनु और शत्रुपा कौन है? हम लोग किसके वंशज हैं? हम उन्हीं के वंशज हैं। हम सब उन्हीं के वंशज हैं। मनु जी के वंशज हैं। पृथ्वी पे पहला व्यक्ति कौन? मनु जी। इस संसार में सबसे पहला व्यक्ति हुए तो कौन? मनु जी। बोलते हैं क्या हम लोग तो आदि मानव थे? अरे भाई ना, संसार में सबसे पहले मनु जी हुए और हम उसके वंशज हैं। हम सब उनके वंशज हैं। जब भगवान शंकर जी ने ठान लिया संसार की प्रलय होने को, उन्होंने निर्णय ले लिया कि संसार की अंत हो, यानी कि संसार ही खत्म हो जावे, फिर से नया स्वरूप हो, यानी पूरा पृथ्वी जलमय हो जावे। उस समय की बात है जब भगवान शंकर जी ने ऐसी ठान ली है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है संसार को चलाने के लिए। जगत पालक भगवान विष्णु ने बोले क्या? उन्होंने माया रचा। माता लक्ष्मी बोलती है क्या? बैठी हैं भगवान विष्णु जी के श्री चरण के पास, भगवान जी को ध्यान लगाए हुए हैं, देख रहे हैं संसार में कैसी लीला हो रहा है। माता बोली क्या? आप क्या सोच रहे हैं? भगवान जी बोले क्या? हम वो देख रहे हैं जो हमें देखना चाहिए। हम वो दृश्य देख रहे हैं जो हमें देखना चाहिए। माता बोला क्या? कौन सा दृश्य है? उन्होंने बोला क्या? ऐसी ऐसी बात है, अब संसार जो है जलमय हो जाएगा। भगवान शंकर जी ने ऐसे ठान लिया है संसार को अंत करने के लिए, प्रलय करने के लिए। संसार को कौन चलाएगा? ब्रह्मा जी ने तो उत्पन्न कर दिए सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि का नया सृजन हो मनु और शत्रुपा के रूप में। मनु और शत्रुपा के रूप में इनको क्या किए? उत्पन्न कर दिए, लेकिन उन्होंने अपना कार्य किए। लेकिन अब भगवान शंकर जी के जब तीसरी नेत्र जब खुला तो पूरा संसार प्रलय होने को हो गया। अब देखिए, जानने के लिए मनु और शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। कौन? 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। पुत्री, 3 पुत्री और 2 पुत्र, 5 संतान उनसे उत्पन्न होते हैं। 3 पुत्री का नाम क्या है? आकृति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्री का नाम आकृति, देवहूति। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही प्राचीन बातें हैं ये सुनने की योग्य है। ये कथा बहुत ही अमृत है।
आप सुने नहीं होंगे, लेकिन आज आपके सामने हम क्या है पेश कर रहे हैं। इनके 3 पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र कौन है? 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति का विवाह किसके साथ होता है? देखिए, मैं आपको अब पीढ़ी से पीढ़ी तक लेके चलता हूं, आप बिल्कुल समझिए कितनी सुंदर बात है। संसार कैसे चला, किस तरह से चला, मनु और शत्रुपा के रूप में। सबसे पहले आप वहां पे जाइए। आकृति का विवाह, आकृति का जो विवाह होता है ना, रुचि प्रजापति से होता है। रुचि प्रजापति से होता है। देवहूति का विवाह कंदर्प से होता है, कदम से होता है। और आहुति, अब बच्ची कौन? सबसे छोटी प्रसूति। प्रसूति का विवाह तक्षक प्रजापति से होता है। अब देखिए, अब सबसे पहला ये जानने की योग्य है क्या? आहुति के यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म होता है। 3 बहने हैं। आहुति के यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म होता है। उसके बाद देवहूति के 9 पुत्रियां होती हैं। 9 पुत्रियां हैं। उसमें से क्या है आप देखते हैं ना, क्या आप जितने भी देखते हैं, सती देखते हैं, सती अनुसुईया, सती पाला, सती सावित्री, सती गार्गी, ये सब क्या है? यानी कि जितने भी देवियां हैं ना, ये सब इन्हीं के वंश, इन्हीं के पुत्री हैं। इन्हीं के पुत्री। अगर नाम लिया जाए ना, तो सबसे पहला कौन? अनुसुईया माता का नाम सबसे उत्तम आता है। अनुसुईया माता सती में सबसे बड़ी वो स्त्री है जो आज भी नाम लेवे तो क्या इतना मन को बात आ गई, इतना मन खुश होता है। अगर सती अनुसुईया का नाम लेकर जो स्त्री अगर प्रतिरोज उनका नाम स्मरण करती है ना, वो कभी क्या अकाल मृत्यु से हमेशा वंचित रहती हैं। उनके परिवार में अकाल घटनाएं नहीं होता है। यानी कि पति और पुत्र की आयु दीर्घायु होता है। अनुसुईया के पति कौन है? अत्रि ऋषि। सोचिए कितने प्राचीन हैं। इनका विवाह इनके साथ होता है। सतियों में सबसे बड़े अनुसुईया माता। अब वही मनु शत्रुपा की पीढ़ी को आपने जाना। अब आप ये जानिए कि कैसे मनु और शत्रुपा बचे सृष्टि को चलाने के लिए। कहां से बचे, क्या वजह था? एक बार की बात है, मनु और शत्रुपा भगवान की सेवा करते हैं। सेवा तो करते हैं, राजा हैं, लेकिन समझिए कि उनके पास संतान नहीं होते ना। लेकिन कितने परिश्रम के बाद, कितने त्याग के बाद पुत्र सुख की प्राप्ति हुआ।
एक बार की बात है, जब मनोज जी स्नान करने के लिए जाते हैं, नदी स्नान करते हैं, नदी स्नान करने गए, स्नान तो कर लिए, लेकिन जो हुई वो भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के लिए जल उठाए, उस जल में एक छोटा सा मछली उनके हाथ में आ गया। एक छोटा सा जीव उनके हाथ में आ गया। मनोज जी देखे, बोले क्या एक कैसी विडंबना है, कैसा विडंबना है ये। वो जीव बोला, क्या है राजा, अगर आप हमारी रक्षा करते हैं ना, अगर आप हमारी रक्षा करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी आपकी रक्षा करेंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, एक जीव की रक्षा कीजिए। मनोज जी बोले, क्या, क्यों, क्या हो गया, क्या संकट है, क्या दुख है। अब ये बात वहीं पे खड़े खड़ी बात हो रहा है। वो जीव, छोटा सा जीव जो मछली है,